2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उन्हीं में से एक कटहरी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा चुनाव सीट पर। किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है, कौन जीत रहा है, किसके कौन से समीकरण किस पार्टी के पक्ष में है, इन्हीं तमाम चीज़ों पर जानेंगे लोगों की राय और लोगों की मन की राय सीधा आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं लोगों के बीच में और जानते हैं कि आखिर लोग किसके साथ इस बार मतदान के रूप में जुड़ने जा रहे हैं। चुनाव है कटहरी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ छोटे व्यापारी भी हैं जो इस मेहरुआ बाज़ार की रौनक भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है आपका। भैया हमारा नाम ब्रजेश गौतम है। ब्रजेश जी, क्या लग रहा है इस बार कटहरी विधानसभा पे कौन जीत रहा है? विधानसभा का मतलब ये है इन लोगों का सभा है, इन्हीं लोग जानेंगे। हमारा अंबेडकर नगर में कटहरी है। हाँ। मतदाता भी आपके कई जानने वाले भी होंगे, उनसे बात भी होती होगी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए, कौन आना चाहिए? वही आएंगे बाबा बुलडोजर की सरकार, भाजपा सरकार निकलेगी यहाँ से। और कौन? चौराहे पर आपकी दुकान है, यहाँ पर तमाम लोगों से मिलना जुलना भी है कटहरी विधानसभा में। क्या लग रहा है इस बार कौन यहाँ पर किसका माहौल है? यहाँ पर धर्मराज निषाद इस समय बहुत चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है हमारे। हाँ, गांव में भी प्रचार बढ़िया चल रहा है। जीत रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। समाजवादी पार्टी, भाई उनकी पत्नी है जो सांसद है अंबेडकर नगर से, वो भी उनका भी प्रचार चल रहा है, जीतेंगे वो भी। तो दोनों कैसे जीतेंगे? क्या दो विधायक रहेंगे कटहरी से? नहीं, एक ही रहेंगे, लेकिन एक ही रहेंगे, लेकिन चर्चा चल रहा है उन्हों के भी। हाँ हाँ। कौन लग रहा है इस बार कटहरी विधानसभा में कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा जीत रही है? क्यों? क्या वजह है? मतलब लहर उसी का है, लहर चल रही है और क्या। हम लोग भाजपा खुद ही हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी तो लेकिन कटहरी समाजवादी पार्टी की सीट थी, यहाँ पर जो है सपा का प्रत्याशी जीता हुआ था। हाँ, सपा का प्रत्याशी जीता हुआ, लेकिन अब की बार थोड़ी जीतेगा। क्या वजह है? बिल्कुल, क्यों? सब अपना अपना व्यवहार। जमीन की हालत देखने आए हैं, जमीन पर लोग क्या सोच रहे हैं, तो आप वो वाली बात बताइए जो आप सोच रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं भाजपा सरकार निकलेगी, बनेगी। जी हाँ। तो लेकिन अभी यही तो कटहरी से हारी थी भाजपा, अब की कैसे लग रहा है कि जीत रही है? अरे अब की उससे लहर बन रही है, लहर बन चुकी है। बन गई है? हाँ, लहर बन गई है। तो मजबूत मामला है। हाँ हाँ, मजबूत माला है। अभी भाई साहब मिले थे कि सपा आपके सपा है? कहीं यही होने जा रहा है क्या? हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हाँ, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा निकले, सपा भी निकल सकती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक यादव। कटहरी में कौन जीत रहा है इस बार, किसका माहौल? माहौल तो भाजपा का ही दिख रहा है। अली माहौल है हवा हवाई वाला की जीत भी रहे हैं? अब उसको क्या जाने, जो उनके किस्मत में होगा वही होगा। सभी लग रहा है जुड़े हैं। हम सबकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम तो भाजपा। कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सब भाजपा की लहर बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? सीट तो सर ये पहले से ही देखिए, यहाँ पर विधायक सपा के ही थे, मौके पे सांसद वाला टिकट भी उनको मिला था, तो उस पर भी वो जीत गए, सांसद वाला पक्ष भी उन्हीं के पास गया। लेकिन इस बार लग रही है कि जनता कुछ दूसरे करने के प्रयास में है, मूड परिवर्तन का है। जी जी, कुछ करने के प्रयास में है। और वोटर जो है पहली बार भी शांत थी, इस बार भी शांत है। वोटर कह नहीं रहे कहीं पर कुछ, वोटर एकदम शांत है। ईवीएम पे बात हो रही मतलब वोटर कहीं चिल्ला नहीं रहा पहले से, अंदर से आके। और ये जो आप क्या पूछ रहे हैं, बदलाव, जनता का कुछ मन बदला है। कौन इस बार जो है कटहरी में जो है कमाल करने जा रहा है? कटहरी में तो 3 लोग लड़ रहे हैं, जैसे धर्मराज निषाद और लालजी वर्मा जी और अमित कुमार वर्मा जी, इन्हीं में है लड़ाई तीनों में। कौन जीत रहा है इस बार? अब वो तो जनता जाने कौन किसको जिताएगा। कौन जीत रहा है, कौन सा पार्टी मजबूत है? कटहरी ऐसी विधानसभा जिसको जान पाना बहुत मुश्किल है पहले से,
लेकिन ज़रूरत जो है वो भाजपा की। कटेंगे तो बटेंगे, कुछ ऐसा नारा भी लोगों के बीच में क्या कुछ काम कर रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं इस तरह के नारों की बात जरूर करते हैं। नारा तो सही है और होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा असर है नहीं। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन नारा सही है मुख्यमंत्री जी का। कटहरी विधानसभा में क्या कुछ लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है कि सपा जीत रही है? इतना तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे को भाजपा को वोट देना है, बस यही इतना जानते हैं। कौन जीत रहा है कटहरी में? सपा, भाजपा? भाजपा जीती यहाँ का। भाजपा ही जीत रही है? क्यों? वैसे सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं। नहीं तो कुछ मुद्दे हैं, आपको लगता है कि भाजपा क्यों जीतेगी, किन मुद्दों? जिसकी फायदा होती है उसी को मैंने देते हैं, जहाँ फायदा नहीं है वो मैंने कहा देगा। कटहरी विधानसभा का थोड़ा पिछला भी जानना चाह रहे हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर रही है करीब 20-25 साल में, कौन पार्टी भारी रही या फिर क्या रहा अभी वर्तमान की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, तो थोड़ा इतिहास भी बताइए और अभी वर्तमान को लेकर के। उत्तर प्रदेश की ये जो कटेरी विधानसभा 277 है, इसे समझना वास्तव में जब से नया परसीमन हुआ है, इस नए परसीमन में टांडा का वो जो बेल्ट आके जुड़ गया है, उसके बाद से कटेरी विधानसभा की स्थिति को समझना, वैसे तो लगता है कि सत्ताधारी दल का प्रभाव है, लेकिन जब जातिगत सिनेरियो में आप जाते हैं तो बहुत कोसों पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 17,000 वोटों की समाजवादी पार्टी की लीड थी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जिस तरीके से जाति और सांप्रदायिक ताने बाने में बुना गया है, किसी को इससे मतलब ही नहीं कि विकास कहाँ छूटा जा रहा है पीछे, जाति धर्म ये सबसे आगे हो। जो यंग ब्लड थी, जो मोदी मोदी चिल्लाती थी, आज उसने चिल्लाना बंद कर दिया, वो ठगी सी महसूस कर रही है। नाराज है? बिल्कुल नाराज, भाजपा से निसंदेह नाराज है। देख सकते हैं कि हम लोगों के बीच में गए, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। फिलहाल आज अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से सिर्फ इतना ही, और हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और भी लोगों तक उन तमाम सीटों पर भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको अलग अलग उपचुनाव से पहले उन दगाओं के बारे में बता सकें कि कहाँ पर कौन सी राजनीतिक दल और किसकी रणनीति भारी है। जल्द ही आने वाले दिनों में अन्य जगहों पर भी पहुंचकर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, अंबेडकर नगर। मीरापुर उपचुनाव में उस ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वोटर्स के दिल में क्या है ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कहना आसान नहीं है कि पक्ष और विपक्ष के बीच में से कौन ये बाजी मारेगा, लेकिन हाँ एक नारी शक्ति भी है। मैं किसी भी गांव में जाऊंगा आज और कहीं भी राह चलते आम वोटर से बात करने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसे अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। और आम ग्रामीण महिलाओं के मन में जहां तक नेताओं की भी पहुंच नहीं है, और ये जो महिलाएं दिन रात मेहनत करती हैं, किसे अपना नेता मान रही हैं, तो क्या मन बना रखा है, कौन सा उम्मीदवार पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है? मुझे पता भी नहीं, पार्टी भी नहीं देखी हमने। अच्छा, तो वोट अपने मन से डालते हो? या शौहर कहेंगे या ससुर कहेंगे? अपने मन से। किसी को? पिछली बार किसे डाला था? पिछली बार साइकिल को डाला था पहले। साइकिल को। और इसका नाम है, क्यों गुस्सा कर रही हो? ननंद है कि हमारी। ननंद है? तुम भाभी हो? हाँ, तो नाम तो बता दो। नंदों को छोड़ कर जा रही क्या? नहीं मेरा था। कैमरे की तरफ देखो। ये बताओ इस बार चुनाव में किसे वोट डालने जा रही हो? नल के पे गिरेंगे कहाँ? नल तभी जब सब नल के पे डालेंगे, नल के पे डाल देंगे हम भी। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन, तुम्हारा क्या इरादा है इस चुनाव में? चुनाव तो जी बीजेपी का ही है, बीजेपी की बढ़िया वो है, बीजेपी काम बढ़िया करती है। बीजेपी को दिए वोट कभी? हाँ, बीजेपी को वोट दिए हैं। सच्ची? सच्ची। क्या चल रहा है चुनाव का यहाँ? चुनाव का देखो अलग अलग माहौल है, पर जीतते गई नल वाला ही, मिथिलेश पाल। मिथिलेश पे है नल का इरादा है? हाँ, नल का। चलिए। तीन तो ये चल रहा है जी, सबका सब जितने मेरे साथ के लड़के हैं सबका सब वोट अपनी ओवैसी चल रहा है हमारे तो। ओके, अच्छा, वैसे ही चल रहा है। तो मोदी की तो वोट नहीं गए तो मोदी क्यों जीतता है, हमें इस बात का नहीं पता चलता। तुम ही तो नहीं डालते मोदी को, और तो डालते होंगे। हाँ, पता नहीं, हमने तो आज गहरी नहीं, और मोदी जीत जा, गरीब आदमी को क्या फायदा कुछ। ये दर्द है, ये दर्द है। हाँ? ये दर्द है ना कि हमने मोदी को वोट नहीं दी और मोदी जीत जाए। हाँ, बहुत ज्यादा है। हमें तो पता नहीं क्या चक्कर है या क्या चाल चल रही आज। यहाँ फायदा क्या, कुछ भी नहीं है। बताओ, मेरे 4 लड़की को मैंने शादी नहीं कराई, अभी 100-500 रुपए मुझे खत्ते में आ जावे। किसी और पार्टी ने दिए? कोई सी पार्टी नहीं देती हमें, कोई सी पार्टी नहीं देती। एक लड़का था वो भी जवान खत्म हो गया। इस बार क्या करोगी इलेक्शन?
इलेक्शन में क्या करेंगे, जो हमें समझेगा हम उसे समझेंगे। जलबड़ गांव में मैं इसमें ब्रजपाल जी के घेर में हूं और यहाँ गुर्जर समुदाय भी है और एक दो दूसरे समुदाय भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि गुर्जरों की वोट बहुत ज्यादा है और गुर्जर किस करवट जाएंगे। पिछली बार चंदन चौहान को जिताकर इन्होंने विधानसभा भेजा था, अब वो लोकसभा में चले गए तो सीट खाली हो गई। अब गुर्जरों का मिजान क्या है और कहां? ब्रजपाल जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं मैं कि गुर्जर किस करवट बैठ रहे हैं इस बार, क्या इरादा गुर्जरों का है, क्या मन में? एक दो पंचायतें भी हुई हैं गुर्जरों की जो सपा नेताओं ने कराई हैं, तो क्या गुर्जरों में दो फाड़ दिख रहा है या गुर्जर एक तरफा जो बीजेपी का है वहीं पे कायम? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। गुर्जर तो 60% 70% तो भाजपा के साथ है, 30% में इधर उधर हो सकता है, नहीं तो 80% तो यही है, वही है। अच्छा, और 20% इधर उधर हो सकता है। ये जो पंचायत वगैरह हुई वो किस वजह से हुई? पंचायत का तो कोई ऐसा वो नहीं है, हुई तो थी ना, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहा है, विपक्ष के रहे, दूसरे दल के हैं, दूसरे दल के रहे, ये अपनी बात रखते हैं, वो हमारे को नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, नहीं तो ज़्यादातर गुर्जर भाजपा के साथ है। क्या नाम है? मोदी। मोदी, ये क्या मतलब मजेदार नाम है, असली नाम क्या है? मोदी है मेरा। मोदी नाम रख लिया या नहीं था, बचपन से नाम मोदी है। बचपन से ही नाम मोदी हो गुर्जर? हाँ जी, मोदी गुर्जर। तो मोदी से ज्यादा प्रेम होगा, नाम भी मोदी है। हाँ, प्रेम है और एक अच्छे लीडर है। जब से ये हमारे उनका नेतृत्व आया, उनका देश पे पीएम बने हैं, अच्छे काम करे हैं, विदेशों में भी हमारी ताकतें हैं। चुनाव में कोई गुर्जर जहाँ थे वहीं हैं। हाँ, तो लोग राष्ट्रहित के लिए वोट करते हैं, राष्ट्रहित के लिए वोट करते हैं यहाँ के लोग। तो सीधे ना कह के घुमा के कहते हो राजेंद्र? नहीं, घुमा के नहीं, सीधे राष्ट्रहित के लिए। गुर्जर समाज पहले से ही राष्ट्र के लिए कार्य करता है, चाहे आज़ादी का समय हो, 1857 की क्रांति हो या उससे पहले हो। कुल मिलाकर किसी भी गांव में जाओ, मीरापुर में चुनाव आमने सामने का है, लेकिन अंत में जीत किसकी होगी ये तो पता वो ही चलेगा कि जब रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि टक्कर आमने सामने की है। जो वोटिंग ज़्यादा प्रतिशत कर जाएगी, मतदाता जिसके पक्ष में, जीत का सहरा होगा, लेकिन जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई नहीं देता। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मीरापुर, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा भी है जहां पर उपचुनाव होना है और यहां का जो रण है बेहद दिलचस्प बना हुआ है। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी यहां से जीतती आई है, गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का इसको, लेकिन इस बार भाजपा कुंद्रकी में जीत का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त हम कुंद्रकी के मुख्य बाजार में मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मार्केट में जानने की कोशिश करेंगे कि कुंद्रकी के अंदर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? नाजिम सैफी। सैफी साहब, कुंद्रकी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, हमेशा से जो कैंडिडेट हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी के जीतते रहते हैं। इस बार उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है इस उपचुनाव के अंदर जनता किधर जाती दिखाई दे रही है? ये शुरू से समाजवादी का गढ़ है और हमेशा समाजवादी का गढ़ रहेगा। इंशाल्लाह जीत हाजी रिजवान की होगी। मुद्दा कह रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है माहौल, जनता किधर जा रही है बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में? जनता जो है विकास की ओर जा रही है और जो विकास खराब है ऐसा ही बनना चाहिए, बस इसके अलावा। करा रहा है विकास? जब बीजेपी करा रही है इस वक्त, तो विकास जो भी कराया आपको, जब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी करा रही है और जो आयोग को है हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जो अच्छा विकास करा है वही यहाँ का विधायक बनना चाहिए। आप भी बता दीजिए, आप भी विकास की तरफ जा रहे हैं क्या? हाँ, विकास की तरफ जा रहे हैं साहब। कौन करा रहा है विकास? देखो, पूर्व में विधायक रहे जियाउर रहमान, वो तो संभल से यहाँ आए नहीं, जबकि हमारे वोट ले गए 3.5 करोड़ का जो है वो चंदा यहाँ से इकट्ठा करके ले गए। अब हमारे जो हमारा जो सबका जो हम शेखजादे हैं, हमारा जो सबका जो है मन में ठान रखी है हमने, रामवीर ठाकुर को वोट देना, हमें विकास की तरफ जाना, भाजपा को वोट देना है। जी, भाजपा को वोट देना, बिल्कुल। सत्ता फूल की तरफ ही जाना होगा, सत्ता में जाना है, फूल की तरफ। सत्ता में आना है तो विकास की तरफ जाएंगे आप भी? हाँ, बस। बीजेपी। आप भी नौजवान हैं, किधर जा रहे हैं इस बार, वोट किधर जा रहा है कुंद्रकी का? भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ सबको देखना है सर। हाँ, ठाकुर रामवीर सिंह को देखना है इस बार। अच्छा, हाँ, बाकी सबको देख चुके? सबको देख चुके, जियाउर साहब को भी देखा, रिजवान साहब को भी देखा, सबको देखा। मेरा वोट भाजपा की तरफ है इस बार।
हादी जी क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कुंदरकी को और लगातार समाजवादी पार्टी जीतती भी आई है 2012 से लेकर अब तक। अब जब उपचुनाव हो रहा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? किसी तरह से मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नैया पार होगी और इंशाल्लाह फिर समाजवादी का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। गढ़ ही रहेगा ये आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ है। तो जाने क्या क्या कहती है, कभी 80 बार कभी 400 बार, अगर बेईमानी ना करवाती तो होती तड़ी पार। ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये वो देखा था बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, बोले भाई 30 साल आपने उनको दिए हैं, 30 महीने मुझको दे दो। दिए देते हैं और क्या। यहाँ वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, यहाँ वोट मिल रहा है ठाकुर रामवीर को। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव पर बीएसपी प्रत्याशी रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे जानेंगे इस बार क्या कुछ नया देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो लड़ाई लड़ी जा रही है ये माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले तो आप आए मुझसे बात करना, उसका शुक्रिया। और मैं 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, बहन जी ने 5वीं बार आशीर्वाद दिया, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बार कि जनता का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है। हम सुबह 7 बजे निकलते हैं रोज़ और पूरे दिन गाँव में घूमते हैं। हर बार से कुछ नया लग रहा है। वोटर चुप है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि वो लग रहा है इस बार सरकार में तो कुछ दिक्कत हो रही है ना। जैसे सरकार में ऐसा होता है, सामन में कोई वो होता है ना, अंधा तो हरा दिखे तो भैया आज तो हरा उनका ही है। अभी तो कहना है बेकार, लेकिन 23 के बाद किसका होगा इसे हमको पता चल जाएगा। 23 को तो वोट डाला जाएगा। हाँ, 23 में पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह रहे। लेकिन हमें पूरा मैं वो हूँ आश्वस्त अपनी जीत पे। आज हमने बात की कुंदरकी की जनता से और विधानसभा में जो उपचुनाव होना है 20 तारीख को मतदान होना है, 23 को नतीजे आ जाएंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि जनता किधर जाती है, कैमरे पे ये बोला है या फिर वास्तव में ही ये मतदान में भी परिवर्तित होता है। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट कुंदरकी। आज हम जा पहुंचे हैं खैर विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव होना है और इस बार यहां भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भी त्रिकोणीय मुकाबला पेश कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता यहां किसे चुनती है और किसे हराती है। लेकिन यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं और जातीय समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये जानने के लिए आज अलीगढ़ की खैर विधानसभा के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है। खैर विधानसभा सीट पर जनता का रुख जानने के लिए अब मैं जा पहुंचा हूँ खैर के सराफा बाजार में। और सराफा बाजार में व्यापारी वर्ग क्या कुछ कहता है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ मुद्दे उनके हैं और कौन सी पार्टी से वो खुश नजर आ रहे हैं, किसने काम कराया है, किसने नहीं कराया है, जातिगत समीकरण क्या कुछ कहते हैं, ये सभी व्यापारियों से बातचीत करेंगे। और देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सराफा बाजार एक बड़ा बाजार यहाँ पर कहा जाता है। इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। दादा सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं, ये बताइए कि क्या चल रहा है इस समय? बाजार ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में ही जा रहा है जहाँ तक वहाँ तक व्यवस्थाएं बहुत। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको कि प्रत्याशियों के चेहरे देखे जा रहे हैं या जातिगत समीकरण देखा जा रहा है? नहीं, जातिगत समीकरण नहीं है, बीजेपी का काम ही देखा जा रहा है। हाँ, काम ही देखा जा रहा है। हमारे यहाँ पहले भी बहुत काम हुआ है और अब तो बाईपास की भी तैयारी हो रही है, इससे भी हमारी खैर में बहुत निजात मिलेगी। क्या चल रहा है गाँव में? गाँव का बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है? बीजेपी। तो बीजेपी चाचा की सुन के तो नहीं बोलती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम ठीक चल रहा है। बहुत बढ़िया। मोदी योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, केवल हमारे सांसद की वजह से नाराजगी है पब्लिक में। लेकिन जीतेगी तो बीजेपी। दिलेर साहब बड़ी भारी बहुत वोटों से जीतेंगे। अच्छा। बीजेपी का रंग है यहाँ। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी बीजेपी थी, इस बार भी बीजेपी। नहीं, ये कहें कि बाहर रंग कुछ और है, यहाँ सराफा बाजार में हम आए, व्यापारिक दृष्टि से आप लोग भाजपा की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात है, सही है। यहाँ बीजेपी का वो है गढ़, व्यापारी बीजेपी। हाँ, व्यापारी बीजेपी का। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ, सुरक्षित महसूस है बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है इस बार आपको? भैया बीजेपी वाले हम तो। बीजेपी सारा यूथ भी बीजेपी की? सारा। पर ये जाम की समस्या खत्म हो जाए जरा खैर की।
ये कोई अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया? नहीं, कोई नहीं कर पाया। बहुत समस्या रहती है, कल को कोई पेशेंट भी परेशान है तो उससे बड़ा टाइम लगता है। हो सकता है हॉस्पिटल पहुंच भी ना। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं तो आप राजवीर देव की शक्ल देखकर उनको वोट दे रहे हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड को देख के दे रहे हैं या फिर? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, जो काम कराते हैं लोग? हाँ, काम कराते हैं। उनका अलग अपना हिसाब है उनका। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? हम जन्मजात बीजेपी हैं, बीजेपी के ही रहेंगे। बीजेपी जीते। बीजेपी और कोई पार्टी नजर ना आ रही? नहीं तो रालोद शामिल हो गई बीजेपी में इसलिए? कछु है जाओ ना, तो बीजेपी जीते जाते। अरे तो पूरा जाट बेल्ट है ये तो। हाँ, जाट सही से कछु सही। अच्छा, हाँ, बीजेपी जीते। क्यों जीते? कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो? अरे जो जीत रहे और कहा कौन और कहाँ है? क्यों चारू जन भी तो चारू जन को पूछ रहे है, कोई ना पूछ रहा हो? अच्छा, आप बताओ क्या लग रहा है इस बार? आज भाजपा जीत रही है तो लग क्या रहा है? अच्छा, और बसपा और सपा जी भी अपनी जगह लग रहे हैं अपना जो ठिकाने पे। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो अभी खैर में नहीं हुआ, आप चाहते हैं ये काम हो जाए? जाम स्थिति ना है, खत्म हो जाए। जाम की इसकी तरफ जा रहा है आपका रुख? ये तो वक्त बताएगा कहाँ जाता है, अभी कैसे बताते हैं, मौके की बात है। अभी तो सब रुझाने में लगे हुए हैं, रुझान देखेंगे, जैसे मौका होगा ऐसा करेंगे। बीजेपी जीतेगी इस बार, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी पक्का। क्यों? वोट है, बहुमत है यहाँ का। क्या लग रहा है गांव में इस बार माहौल क्या है? गांव में इस बार माहौल बीजेपी का ही है, और वो भी ठाकुर जयवीर सिंह की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ जो है पहले से ही हमारा गांव पहले बरौली में था, अब खैर में हो गए। शुरू से यहाँ हम लोग उन्हीं के साथ रहे, यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग उनके साथ रहे, और वो विकास भी किया उन्होंने। और कभी लड़ाई झगड़े की बात हुई होगी तो कंप्रोमाइज कराया, कभी उन्होंने किसी का खुल के पक्षपात नहीं किया, बल्कि जो जायज काम किए उसी के लिए क्या, उसी वजह से लोगों ने पसंद। तुरंत सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि खैर में उपचुनाव हो रहे हैं, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? जितना आशीर्वाद और स्नेह देखने मिल रहा है देवतुल्य जनता का, तो बहुत आश्वस्त हूँ। टकराव किससे समझ रहे हैं? फिलहाल तो किसी से नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैं इस समय गौरीकुंड में हूँ और बहुत पवित्र स्थल है केदारनाथ यात्रा मार्ग में, और यहाँ से पैदल यात्रा केदारनाथ भगवान की शुरू होती है। इत्तेफाक है कि ये चुनाव भी है, इस समय केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी चल रहा है। 31 जुलाई को जो यहाँ आपदा आई थी उसके जख्मों के निशान अभी भी है, काम पूरी तरह से नहीं हो पाया है। गोरी गांव के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं। चुनाव में उनका कोई मुद्दा है, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं वो, तो मैं बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। अमित गोस्वामी। अमित जी, क्या है यहाँ के मुद्दे और चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव में तो इस बार सभी यही सोच रहे हैं कि कोई नई युवा को मौका दिया जाए, नया विकल्प आ जाए। जी, कांग्रेस बीजेपी एक बार रह चुकी है लगातार, एक बार कांग्रेस रही फिर बीजेपी रही, तो अभी तक तो कुछ किया नहीं है। रोडें सारी टूटी पड़ी है, अभी तक इस पर कोई काम चालू नहीं हुआ है। फिर इधर गंदगी सीजन में बहुत रहती है, वो भी सरकार उसमें भी ध्यान नहीं चाहिए। यहाँ सफाई कर्मी बढ़ाने चाहिए, स्टाफ। आपदा के बाद क्या जो होना चाहिए था नहीं हुआ? आपदा के बाद तो जैसे गर्म कुंड का निर्माण नहीं हुआ अभी तक, वो पिछले साल गौरीकुंड वालों ने अपने उससे बनाया था, तो वो अब ये इस साल आपदा आई थी तो उसमें टूट गया था। आपका वही क्या नाम है? मेरा नाम जय किशन गोस्वामी। जय किशन जी, मैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है? चूँकि लोग रहते हैं और करोड़ों लोग, लाखों लोग हर पूरे देश भर से यहाँ आते हैं, क्या आपको ज़रूरत लगती है और चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, ये है कि 2013 में आपदा आई थी यहाँ पे, उस दिन से अभी तक कोई उनका विकास नहीं हुआ है। और उस टाइम मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा को दुकान बना के देंगे, पैसा भी देंगे। उस दिन से उसके बाद दूसरी आपदा आ गई, कुछ काम, यहाँ रोड देख लीजिए, आप आए रहे, कुछ व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। ये धामी जो बैठा है ना, ये बहुत बेकार बैठा है ऊपर से। ये तो जो वोट जा रही है मोदी जी के हिसाब से जाएगी, ये विधानसभा मोदी जी की है, लेकिन अब लोग मुख्यमंत्री से भी खिन हो गए। अब तीसरा बिल का ढूंढना कांग्रेस से ना बीजेपी से। हमारा मुद्दा भी नहीं है, विकास है। विकास तो केदारनाथ तब होगा जब यहाँ तक रोड अच्छी बनेगी, ये कटेगा, सड़क बनेगी अच्छी, पार्किंग बनेगी अच्छी। हमारा मेन मुद्दा यही है। चुनाव का तो अब सबका अपना अपना है, कौन किसको वो करता है, पर यह है कि नया विकल्प आना चाहिए। कांग्रेस भी सबने देख दी है, 5 साल मनोज रावत को भी दे रखे हैं, 5 साल बीजेपी को भी दे रखे हैं, तो इस बार देखते हैं। जैसे चाहते हैं आप, किस तरह के काम यहाँ होने चाहिए? सबसे पहले तो जैसे गौरीकुंड में जो हमारा ये तप्तकुंड है गौरीकुंड, वो 31 जुलाई में जो फ्लड आया था उसमें वो दब गया था, तो अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
अब जो भी आता है तो ये पूछता ही है कि यहाँ पे स्नान करने का क्या है क्या नहीं है। बाकी रोड के हाल वही हैं, सोनप्रयाग से लेके यहाँ तक कोई वो कुछ है नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपका क्या नाम है भाई? आलोक गोस्वामी। आलोक जी, क्या है चुनाव में इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव, वोटिंग का पैटर्न, चुनाव में कौन जीतना चाहिए, क्या होना चाहिए, काम किस तरह के होने चाहिए? वोटिंग में के प्रत्याशी की तलाश है आपको? वोटिंग में तो अब देखते हैं, थर्ड पर्सन नहीं देखना पड़ेगा, दोनों को पार्टी देख चुके हैं, ये है। किस तरह के काम आपको लगता है कि यहाँ होने चाहिए? अभी बाकी साथियों ने भी बताया। काम तो मेन रोड का है जो 2012 की आपदा से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बस एक मुद्दा यही है। आपदा के बाद कुछ यहाँ क्या किस तरह का काम हुआ? आपदा के बाद अभी तक तो मुझे लगा नहीं है कुछ काम हुआ है, 0% काम हुआ है। अब जैसे यात्रा खुलने वाली रहेगी उसके 1 महीने पहले वो कर देंगे रोड ब्लॉक, जो सामान आना होगा यात्रा व्यवस्थाओं के लिए वो भी देरी हो जाती है उस कारण से। गोरी गांव में कितने वोटर हैं? यहाँ होंगे 250 के लगभग। हाँ, तो सभी नए विकल्प की तलाश में है। हाँ, लगभग आधा से ज़्यादा तो वही मान के चलो। पहले सब किसको देते थे? पहले बीजेपी को। देखिए, मेरे साथ गोरी गांव के लोग थे, बहुत संभ्रांत लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी हैं, व्यापारी हैं और चाहते हैं कि यहाँ समस्याओं का समाधान हो। समाधान नहीं हो रहा है तो लोगों का दिमाग और दिल तीसरे विकल्प की तरफ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भी। क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कांग्रेस भाजपा को कई बार देख लिया है, काम नहीं हो पा रहे हैं, ज़मीन पर आकर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ गोरीकुंड से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।